गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मेरा नीट 2018 में रैंक था AIR 7। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट फ्रॉम क्लास 12th। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइफ इज़ एन इको, यानी व्हाट यू सेंड बैक इट कम बैक्स टू यू। मतलब आप जैसा करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप जितना मेहनत करोगे, जिस चीज़ में आप मेहनत करोगे उस चीज़ में ही आपको फल मिलेगा। व्हाट यू गिव सो एज यू गेट। तो अभी हम एक एक से कीज टू सक्सेस देखेंगे। सक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसमें एक जो इनिशियल स्टेप होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है गोल सेटिंग। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ताकि आप उस डायरेक्शन में ही अपनी मेहनत कर सके। अ गोल इज़ अ डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन प्लान्स एंड कमिट्स टू अचीव। अगर आपके पास आपका क्लियर गोल ही नहीं होगा तो आपका जो एक क्लियर प्लान है वो गोल अचीव करने के लिए वो आप नहीं बना पाएंगे। और अगर आप वो नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको वो गोल आप उतना अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपका पूरा फोकस उसी गोल पे होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग। यानी आपने गोल सेट कर लिया। जैसे आपने गोल्स अभी नीट के लिए सेट किया होगा कि आपको नीट अगले साल की नीट एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए। तो अब आपने प्लान कर लिया, सेट कर लिया गोल। अब आगे आपको प्लान करना है कि आप उस गोल को कैसे अचीव करें। तो अभी आप क्लास 12th में अगर आपने अभी अभी आए हो तो आपके पास एक साल है अगला, उसके लिए पूरा प्लान करना है आपको। आपका एक इंटरमीडिएट गोल होना चाहिए कि हाफ वे मार्क अगले 6 महीने तक आपका कितना कवर हो, सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, कितना रिवीजन हो जाना चाहिए। और फिर उसके अगले 6 महीने का एक गोल होना चाहिए और एक मंथली गोल भी होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेली गोल। यानी आप अगले दिन या फिर सुबह उठकर आप दिन भर में क्या क्या करना चाहते हैं, क्या वो आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। आप एक बुक में लिख सकते हैं कि आप दिन भर में क्या क्या करेंगे। फिजिक्स का क्या करेंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। मैं एक बुक में लिख देता था और फिर दिन भर मेहनत करता था कि मेरा जो गोल मैंने सेट किया है दिन का वो मैं अचीव कर सकूं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखिए, अगर आपको कंटिन्यूसली आप मेहनत करनी है अपना गोल अचीव करने के लिए बिना थके, तो एक मोटिवेशन होना चाहिए आपका अंदर से। अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो आप जल्दी थक जाओगे, आपके गोल के प्रति कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। एक तरीका है लिमिटेड ऑफर। लिमिटेड ऑफर यानी क्या कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपके पास क्या, सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है। टाइम ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम फ्री है, लेकिन इट इज़ प्राइसलेस। एक बार ये टाइम चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। अगर आपने अभी का समय बर्बाद कर दिया तो फिर आप जो आपको गोल आपको जितना आपको स्टडी करनी है, जितने आपको चैप्टर सॉल्व करने हैं, वो सब के लिए आपके पास कम टाइम बचेगा। इसलिए वंस टाइम इज़ लॉस्ट यू नेवर गेट इट बैक। इसलिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपका यही एम होना चाहिए कि ठीक है, एक साल है, एक साल एकदम अच्छे से मेहनत करना है, बिना कहीं और कंसंट्रेट करे, बिना किसी चीज़ में टाइम पास करे। पूरा आपका फोकस, पूरा आपका टाइम सिर्फ आपका गोल अचीव करने में, यानी नीट में अच्छे मार्क्स लाने में ही जाना चाहिए। दूसरा मोटिवेट करने का तरीका होता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक सबसे पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेल्फ टॉक यानी क्या कि आप अंदर ही अंदर अपने आप से क्या बातें करते रहते हैं। तो देखिए, सेल्फ टॉक सब लोग करते हैं। आप फ्री टाइम है, आप कहीं बैठे हुए हो तो आप ज़रा सा गौर कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा आप सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप को कुछ बातें बोलते रहते हैं। तो अगर मोटिवेशन चाहिए तो एक तरीका होता है कि इस सेल्फ टॉक में अपने आप को केवल पॉजिटिव बोले कि हाँ आप अचीव कर सकते हैं, आप आपका पसंदीदा कॉलेज में जा सकते हैं, आप नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए अपने साथ। तो इससे ये होगा कि आपको जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा और आप कभी थकेंगे नहीं।
तीसरा होता है कि मेक अ पॉजिटिव बुक ऑफ योर ओन, यानी अभी आप क्लास 12th में हो तो अभी तक जाहिर है कि पहले के क्लासेस में आपने कहीं ना कहीं सक्सेस अचीव किया होगा, चाहे वो डिबेट, एक्सटेम्पोर या कोई और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, या फिर को करिकुलर क्लास 10th में अपने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, क्लास 9th में अपने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तो आपने सक्सेस अचीव किया होगा अभी तक। तो आप अपने आप को ये बोलते रहिए कि हाँ मैंने पास्ट में सक्सेस अचीव किया है, पास्ट में मैंने जो भी मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया है, तो अगर मैं अब मेहनत करता हूँ तो अब भी मैं ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ। ये अपने आप को बोलते रहिए तो आपको ज़रूर मोटिवेशन आएगा। एक तरीका होता है कि नो योर बटन, यानी कुछ लोगों को मोटिवेशन आता है अगर वो कुछ अच्छे सॉन्ग सुनते हैं या कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं या अपने टीचर से बात करते हैं या अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो इन चीज़ों से कुछ लोगों को मोटिवेशन आता है। तो आप पता लगाइए कि आपका पढ़ाई में ध्यान कब बढ़ता है, कब आपको और पढ़ने की इच्छा होती है, क्या किसी टीचर से बात करने की वजह से होती है या पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने की वजह से होती है। ये आप खुद डिसाइड कीजिए और वो आप करते रहिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, जब भी आपका पढ़ाई से ध्यान कम हो रहा है, आपको ऐसा लगे। नेक्स्ट है हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का एक ही तरीका है और वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी क्या? वो मेहनत है जो आप करोगे जिसके वजह से आपको कल आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हार्ड वर्क एक ही चीज़ है कि जिसके लिए कोई और तरीका नहीं है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हार्ड वर्क। एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कमिटमेंट टू डेली एक्सेलेंस, कि आपका बहुत लंबा आपको नहीं सोचना है कि 1 साल बाद इतना होगा, इतना कर लूँगा। आपको बस ये सोचना है कि मेरा आज का दिन का मुझे ट्यूशन के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। जितना भी मैं सुबह मेरा टारगेट लिखता हूँ, जो भी मैं अपना टारगेट बनाता हूँ सुबह बुक में लिखकर, वो मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्यूशन में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो घर पे आके मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप आपका डेली टारगेट बनाइए और ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो डेली टारगेट है वो अचीव हो रहा है। यही हार्ड वर्क का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कीप गोइंग। अभी जैसे 1 साल का टाइम है, बहुत स्ट्रेस होता ही है, सबको होता है, तो कभी कभी हमें मार्क्स भी कम आते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हमें और पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ये टाइम में हमें इंश्योर करना है कि हम पढ़ते रहें। कीप गोइंग मतलब ठीक है, अगर आपका मोटिवेशन नहीं था जिसकी वजह से आपका आधा दिन वेस्ट हो गया, तो ये मत सोचिए कि बाकी का आधा दिन भी मैं वेस्ट कर देता हूँ, कल से पढ़ूंगा। नहीं, जितना टाइम बाकी है उतना यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत समय बर्बाद हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, लेकिन जैसे ही आप वापस से अपने सेंसेस में आएंगे वैसे ही आपको वापस से पढ़ाई चालू करनी है। नेक्स्ट है चैलेंज योरसेल्फ, यानी जितना अभी आप अचीव कर रहे हैं आप ये टारगेट कीजिए कि मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा अचीव करूं। वो अपना गोल सेट कीजिए और उसे अचीव करने में मेहनत कीजिए। यानी जैसे आप फिजिक्स में अगर आप 160 मार्क्स या 165 मार्क्स ला रहे हैं 180 में से, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि मैं 5 मार्क 10 मार्क ज़्यादा लाऊं। आपका जो मिस्टेक्स है वो आपको देखना चाहिए कहाँ और है, और उसे करेक्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और हमेशा जितना भी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हम देखेंगे अभी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें देखिए वर्क अकम्प्लिश्ड, यानी आपने कितना काम किया वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, और उस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, यानी आपका उस टाइम में फोकस कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर कोई बच्चा 10 घंटे 11 घंटे पढ़ रहा होगा लेकिन उस टाइम में उसका उतना फोकस नहीं होगा, फोकस उसका सिर्फ 1 घंटे में 30 मिनट्स ही फोकस होगा, बाकी 30 मिनट्स ऐसे कहीं इधर उधर माइंड वॉन्डर कर रहा होगा, तो उसका जो वर्क अकम्प्लिश्ड है वो कम होगा। इससे बेटर ये होगा कि आप लिमिटेड टाइम पढ़िए, 5 घंटे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस पर, जिसकी वजह से आपका आउटपुट भी ज़्यादा होगा और जितना आप
टाइम देते हैं, डिवोट करते हैं, वो कम होगा। तो फोकस सेल्फ स्टडी में भी होना चाहिए और क्लासरूम में भी होना चाहिए। जब क्लासरूम में आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप पूरा ध्यान लगा के टीचर को सुने, और टीचर जो भी समझा रहा है वो आपको समझना चाहिए, ये आप देखिए। अगर आप ये करते हैं तो फिर जो क्लास में पढ़ाया गया है तो वो आपको घर पे आके समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपका ये अगर माइंड में थिंकिंग होगी कि हम घर पे आके पढ़ लेंगे, क्लास में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको घर पे आके उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हाउ मच टाइम शुड वी स्टडी, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, मुझे भी सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो बेसिक सी बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर ड्रीम्स। आपको जितना ज़्यादा चाहिए आपको उतनी ज़्यादा ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो फोकस इन क्लासरूम, जैसा मैंने पहले भी कहा है, फोकस इन क्लासरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर टारगेट। क्योंकि जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आपका जो टाइम है उस सब्जेक्ट के लिए वो आपको घर पे आके कम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो है कि आप जितना क्लास में जितना आगे बैठ सकते हैं उतना बैठिए। अपने उन्हीं दोस्तों के साथ बैठिए जो जिनका भी पढ़ाई ओरिएंटेड बच्चे हो, वो जो ऐसे क्लास में टाइम पास करने के लिए आते हो उन्हें क्लास में जितना अवॉइड कर सकते हो उतना कीजिए। जब क्लास टीचर सामने कुछ पढ़ा रहा है पूरा फोकस रखिए। आप कोई बुक, अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक रख सकते हैं, जो कुछ वो पढ़ा रहा है लिख रहा है बोर्ड पे वो आप लिख सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप वहीं का वहीं क्लियर कर लीजिए। और इसके बाद में पढ़ाना होने के बाद जब आप घर आते हैं तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो आप घर पे आके पढ़िए। तो जिससे क्लास में कुछ पढ़ाया गया है उसमें मान लीजिए आपको 40% 50% कुछ कंसेप्ट समझ में आया, तो घर पे आके जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बन जाती है। तो इसलिए जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो घर पे आके पढ़ने का इंश्योर कीजिए। लाइफस्टाइल ड्यूरिंग स्टडीज़, तो लाइफस्टाइल वैसे तो नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। एक तो मोनास्टिक लाइफस्टाइल, यानी क्या कि हमारा सिर्फ एक ही एम है लाइफ में कि जो भी हमारा गोल है उसे हमें अचीव करना है, हम हमारा पूरा टाइम उसी पे फोकस करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। एक होती है बाय मॉडल लाइफस्टाइल कि हमारा टारगेट है, हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रूटीन हमारी लाइफ चल रही है उसे भी हम जी रहे हैं। एक होती है, तीसरी होती है रिदमिक लाइफस्टाइल कि हमारा मेन फोकस एंजॉय करना, टाइम पास करना ही है और बीच बीच में हम पढ़ लेते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि अगला 1 साल आप सिर्फ और सिर्फ मोनास्टिक लाइफस्टाइल ही अपनाइए। जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए। बाकी आपको एक साल में बाकी आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, वो है पढ़ाई करना। अब हाउ टू स्टडी, तो देखिए एक होते हैं जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं और एक होते हैं कि जिन्हें हमें रट्टा मारना है। तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स यानी कि आप फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, कुछ हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गया। तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसको हमें जब क्लास में पहली बार पढ़ाया जा रहा है तब अच्छे से सुनना है, ध्यान से घर पे आके पढ़ लेना है। आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं या कोई ट्यूशन के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट रीडिंग में ही आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स के लिए आप एक फार्मूला बुक भी बना सकते हैं जिसमें आप एक साथ सारे फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद में कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपके क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, सिली मिस्टेक है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़िए, टीचर से कंसल्ट कीजिए और उस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और इन सब्जेक्ट्स में आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसे जो रॉन्ग है उसे आप मार्क कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले ये जो रॉन्ग क्वेश्चन गए हैं उन्हें देख लीजिए एक बार, ताकि फिर ये बाद में वापस से रॉन्ग ना जाए। और बाकी होते हैं कि जिन्हें हमें मगअप ही करना है,
जैसे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है या बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आपको सिर्फ मगअप करना है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट होता है लेकिन मैक्सिमम आपको इसे रट्टा ही मारना है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप बार बार इसे पढ़िए। ये सब्जेक्ट्स वोलाटाइल होते हैं, मतलब अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप अगला 1 साल तक इसे याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता है, आप भूल जाएंगे इसे थोड़े टाइम बाद। तो इसका एक ही तरीका है कि आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़िए और जितनी ज़्यादा बार हो सकती है उतना ही एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। और इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितना ट्यूशन में या फिर किसी कॉलेज में आप जाते हैं वहाँ पे जितने क्वेश्चंस लिए जाते हैं उतने आप सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, लेकिन इसमें मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप जो कंटेंट है उसे बार बार आप पढ़िए। सो प्लानिंग फॉर रिवीजन। तो अभी आप क्लास 12th में अब आ चुके होंगे, तो रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए, आपका जो मेन फोकस है वो आपके ऑन गोइंग सिलेबस पे ही होना चाहिए। जो अभी कुछ चैप्टर जो बचे होंगे आपको, जो पढ़ाए जा रहे होंगे, आपको मेनली उसी पे फोकस करना है, उसी को परफेक्ट करना है। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं तो फिर आप रिवीजन के लिए सोच सकते हैं, या फिर हर 2 हफ्ते में ऐसा कोई एक दिन आप ऐसा ले सकते हैं जब आप कुछ पुराने चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। तो पहले जो आपके हार्ड चैप्टर्स है उसे आप रिवाइज कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में जो आपको हार्ड चैप्टर्स लगते हैं वो रिवाइज कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे भर दीजिए, बायोलॉजी में चैप्टर्स पढ़ने पे भर दीजिए। और उसी के साथ साथ जो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें आप हार्ड चैप्टर्स करिए, जिसके वजह से जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं वो आपको ईजिली ग्रास्प हो पाएंगे। इसमें आप आपके टीचर्स की या जो बाकी आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी मदद ले सकते हैं आप। अब हम देखेंगे ऑब्स्टेकल्स इन हार्ड वर्क, यानी जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट। तो ये देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ये कोई पेरिफेरल स्किल नहीं है, ये बेसिक स्किल है। या आप कुछ भी कर रहे हो आपको टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अवेलेबल टाइम मोर एंड मोर इफेक्टिवली। यानी आपके पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं, कुछ उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हैं, कुछ लोग उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं उसे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो एक ये है कि सबसे पहले आप अपना खुद का जो 24 घंटा है आपका जैसा जाता है उसे आप ऑडिट कीजिए। यानी आप लिख के निकालिए कि आप 24 घंटे में किस किस टाइम से कितने कितने टाइम तक क्या क्या करते हैं आप। तो उसमें आपको सब कुछ लिख कर निकालिए। नॉन प्रोडक्टिव वर्क जो करते हैं वो भी लिख कर निकालिए, और जो टाइम स्पेंड, जो आप पढ़ाई में जितना टाइम आप एक्चुअली जितना पढ़ाई करते हैं उतना भी लिख के निकालिए। तो आपको ये पता चलेगा कि हमेशा सबके साथ होता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा कि आप जितना सोचते हैं, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आप नहीं पढ़ते हैं। हमेशा आप उसमें से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन टाइम उसमें आप टाइम पास में आप वेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट में के जो ऑडिट में आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, आपका टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, और उसमें आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपना जो इफ़िशियंसी है पढ़ने का वो बढ़ा सकते हैं। एक ये है कि आप टाइम टेबल क्रिएट कर लीजिए। यानी आप अगले दिन का टाइम 24 घंटे आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप सोने से पहले आप एक बुक में लिख सकते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होगा, आप कब से कब पढ़ेंगे, आपके ब्रेक्स कैसे होंगे, उन ब्रेक्स में आप क्या करेंगे, यानी कौन से ब्रेक में कौन ब्रेकफास्ट करेंगे, कौन से ब्रेक में नहाएंगे, ये सब आप लिख के निकालिए। और फिर अगले दिन आप ये इंश्योर कीजिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है आप उसी के हिसाब से चलेंगे। और अगला टाइम टेबल बनाने से पहले हमेशा ये जो आपका पुराना टाइम टेबल है वो भी देख लीजिए, उसमें कहाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी ध्यान में रखिए। और एक होता है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसे आप रिव्यू करते रहिए कि जिस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया है उस तरह से आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है, आपका कौन सा टाइम जो आपका ब्रेक है वो ज़्यादा लंबा जा रहा है,
और आपका कौन सा जो स्टडी टाइम है उसमें आप ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें देखिए और उनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। और एक और तरीका है, मतलब ऐसा भी थोड़ा बहुत टाइम सबको मिलता है क्लासेस में, आपके कॉलेज में या ट्यूशन में, आप क्लास के लिए गए हो लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लास कैंसिल हो जाती है, तो वो 1 घंटा पूरा फ्री मिल जाता है आपको। तो कई स्टूडेंट्स वो 1 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं दोस्तों के साथ बातें करने में या कहीं बाहर घूम के आने में। तो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि वो थोड़ा थोड़ा भी जो टाइम आपको मिलता है उससे भी आप सेव कीजिए और उस टाइम को भी आप आपके पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए, जिसके वजह से ये थोड़ा थोड़ा टाइम करके ही लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आपकी उतनी ही ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी कंपेयर टू योर पीयर्स। और एक और ऑब्स्टेकल आता है, वो है मल्टीपल टास्किंग। मल्टीपल टास्किंग यानी क्या, एक साथ आप कई सारे सब्जेक्ट्स में, कई सारे टॉपिक्स में आपका ध्यान लगा हुआ है। यानी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, और तभी आपको कुछ ध्यान में आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री का या किसी और बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट, तो आपका दिमाग उसमें चला जाता है, आप थोड़ा वो उस पर ही फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका फोकस कम हो जाता है। तो इससे आप कैसे कर सकते हैं, आप हमेशा अपने साथ एक डायरी रखिए या छोटी बुक रखिए, और जो भी ऐसा पॉइंट आपको याद आता है जो आपको वापस रिवीजन करने की ज़रूरत है, वापस पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप लिख लीजिए। और फिर उसके बाद में आपका जो पढ़ाई का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में उस बुक को आप रिव्यू कीजिए, देखिए क्या क्या लिखा है और फिर उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक नेक्स्ट है फियर। फियर देखिए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, सबको होता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको लगता है आपका फ्यूचर में आपको उतने अच्छे मार्क्स ना आए, इसके वजह से फियर होता है। तो फियर सबका होता है, और एक फियर ऑफ फेलियर होता है, उसे हमें अवॉइड करना है। हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास आपके दिमाग में कोई भी फियर आया, तो आप सबसे पहले उस फियर को अच्छे से डिसेक्ट कीजिए, यानी उस फियर को आप माइक्रोस्कोप में रखिए और आप अपने आप में सोचिए कि व्हाट इज़ द फियर, वाई देयर इज़ फियर। फिर उसके बाद में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिए। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको MBBS कम मार्क्स आए लेकिन आप MBBS में लग जाए, या इससे भी बुरा हो सकता है कि आप MBBS में ही ना लगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिए और उसके बाद में आप सोचिए कि व्हाट कैन आई डू नाउ, कि ठीक है ये मुझे फियर आ रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आपको ये फियर होगा कि आपने थोड़ा टाइम बर्बाद कर दिया पहले, तो अब आप सोचिए कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आप स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहाँ हो वहीं से स्टार्ट कीजिए, और जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप आपका बेस्ट देने का सोचिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ फियर, जो आपको डर है वो सोचते रहेंगे, तो आपका और समय बर्बाद होगा और इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। तो यही एक तरीका है, बेस्ट तरीका है कि स्टार्ट वेयर यू आर, जो टाइम बचा है उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि एटलीस्ट ये जो अगले 2 साल है उसमें आप थोड़ा चूज़ी रहिए आपके फ्रेंड्स चूज़ करने में। ठीक है, सबके साथ फ्रेंडली रहिए, सबके साथ अच्छी बात कीजिए, लेकिन जो आपका एक क्लोज फ्रेंड सर्कल होता है, जिनसे आप ज़्यादा बात करते हैं, जिनके साथ आप क्लास में बैठते हैं, वो उन्हीं फ्रेंड्स को चूज़ कीजिए जिनका आपके जैसा ही गोल हो और आपके जैसी ही मॉरल वैल्यूज़ हो, जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स फ़ायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे फ्रेंड्स चूज़ करते हैं तो ये भी आपको पढ़ाई में फ़ायदा करेंगे और आप भी उन्हें थोड़ा पढ़ाई में फ़ायदा कर सकोगे, तो जिसकी वजह से आप सबका इसमें फ़ायदा होगा। और वो फ्रेंड्स जो अभी जिनका पढ़ाई में उतना मूड नहीं है, जिनका फोकस कहीं और है, या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं आपको कोई कुछ मूवी देखने में या खेलने में, उनसे थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पीयर प्रेशर अवॉइड कीजिए। जो भी आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ही जो आपको ऐसा प्रेशराइज करेंगे
कि चलो आज पढ़ते नहीं है, आज पिक्चर देख के आ जाते हैं, या आज कहीं खेलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर है उसे आप अवॉइड कीजिए और अपने जो गोल है उसी पे फोकस कीजिए। तो हम कैसे कर सकते हैं पीयर प्रेशर को अवॉइड? एक होता है कि आपको कोई ऐसा फोर्स कर रहा है, आप उनसे आई टू आई कांटेक्ट करके एकदम फर्मली नो बोलिए। उसमें आप आपके रीजंस बोल सकते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है या आपके पेरेंट्स ने मना किया है, ऐसा कोई भी रीजंस बोल सकते हैं, लेकिन फर्मली आप नो बोलिए। और एक और तरीका है, और वो है कि कोई एक एक्सक्यूज़ बना दीजिए छोटा सा और निकल जाइए। एक्सक्यूज़ यानी क्या कि आपको घर में कोई और काम है या मम्मी पापा ने बुलाया है, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ देके निकल जाइए और फिर उसके बाद में उन फ्रेंड्स की कंपनी अवॉइड कीजिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि लीड बाय एग्जाम्पल, यानी आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा पीयर प्रेशर से प्रेशराइज ना करे जो आप नहीं चाहते वो करने में। तो आपको भी ये देखना चाहिए कि आप भी किसी और को प्रेशराइज ना करें, और जो जो छोटे छोटे फॉर्म से जो प्रेशर होता है उसे भी आप अवॉइड कीजिए। और ये जो फ्रेंड्स है जो आपको इस तरह से आपके फोकस से, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके फोकस से आपको दूर ले जा रहे हैं, जो आपका नीट में अच्छा रैंक लाने का जो आपका फोकस है, वो कुछ ऐसा काम करने को आपको कह रहे हैं जो आपका फोकस हटाता है, तो उनसे हमेशा थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। उनसे थोड़ा सा अपनी फ्रेंडशिप रीवैल्यूएट कीजिए, यानी उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। उन फ्रेंड के साथ ज़्यादा बैठिए जिनका आपकी तरह ही गोल हो, और उन्हीं के साथ आप अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाइए। एक और होता है गुड फैमिली लाइफ। अभी देखिए जो 2 साल है, अभी चलिए 1 साल है आपको, इसमें आपको प्रेशर बहुत तरीके का होगा। आपके अच्छे स्कोर लाने का भी होगा, हो सकता है आपको फ्रेंड्स भी प्रेशराइज कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ डिस्कस कीजिए। आपके पेरेंट्स आपको अच्छी एडवाइस देंगे। उनसे आप कोई आपकी परेशानी हो रही हो, मार्क्स कम आ रहे हो, तो उनसे आप बात करिए और उनसे एडवाइस मांगिए। कोई अगर ऐसा भी है कि कोई आपका फ्रेंड भी परेशान कर रहा हो, तो इससे रिलेटेड भी आप आपके पेरेंट्स से एडवाइस मांग सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप पेरेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको एक मोटिवेशन आपके पास हमेशा रहेगा। अभी मैं इस थॉट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। सेल्फ कंट्रोल इज़ स्ट्रेंथ, राइट पावर इज़ मास्टरी एंड कामनेस इज़ पावर। यहाँ पे मेरा पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैंने पार्ट 2 ऑफ लेक्चर भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।